5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान हुआ और पाकिस्तान बिलबिला उठा। लेकिन इस फैसले के साथ ही हिंदुस्तान ने यह भी तय कर लिया था कि अब दशकों से पाकिस्तान की बेड़ियों में जकड़ा पीओके हिंदुस्तान का मुकुट बनेगा। 370 हटने के 3 साल बाद अब हिंदुस्तान की फौज इसके लिए तैयार हो चुकी है और भारतीय सेना ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है। भारत की इस तैयारी के बीच ही पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को नया जनरल बनाया है। तो क्या जिन्ना लैंड का ये नया जनरल पाकिस्तान का नया नियाजी बनने वाला है, जिसने 1971 में भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था? ये समझिए इस रिपोर्ट में। उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. 51 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। जिस पीओके पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, उसी पाक अधिकृत कश्मीर में अब तिरंगा लहराने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इस प्रोजेक्ट को अंजाम में लाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। अटैक प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का, पीएम मोदी के एक इशारे का। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से पीओके को लेकर यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बाजवा की विदाई होने वाली है। इमरान ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उस पीओके पर हिंदुस्तान की तरफ से आए आक्रामक बयान ने शहबाज शरीफ को चकर घिन्नी बना दिया है। इतना ही नहीं, अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाली पीटीआई और उसके नुमाइंदे जनरल द्विवेदी के इस बयान पर आंखें तरे रहे हैं, हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। यकीन न हो तो इमरान के खासम खास माने जाने वाले फवाद चौधरी के इस ट्वीट को देखिए। इस शख्स के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मौजूदा वक्त में इनकी हैसियत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी वाहवाही के लिए जो हिमाकत की है, पहले वो आपको बताते हैं। भूल से भी या नींद में ऐसा मत सोचना, क्योंकि इंडिया को #इंडिया बनाने में हमें देर नहीं लगेगी। जिन्हें धक्के मारकर सत्ता से बेदखल किया गया, जिन्हें अपने ही मुल्क में सरेआम दुत्कारा गया, वो हिंदुस्तान के खात्मे की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंच लाइन लिख रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि पीओके को लेकर हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, जो एक्शन प्लान है, उसे देख पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आवाम, यहां तक कि पाकिस्तान का विपक्ष भी सदमे में है, खौफ और दहशत में है। भारत ने पाकिस्तान को जो आखिरी पैगाम दिया है, उसका सीधा और साफ संदेश यह है कि वक्त रहते पीओके से निकल जाओ। धोखे और फरेब से भारत की जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, उसे हटा लो, वरना अपना हक कैसे लेना है, यह हिंदुस्तान को बखूबी पता है। देश के प्रधान किसी भी वक्त अपने जंगबाजों को मिशन पीओके के लिए वॉर जोन में उतार सकते हैं।
राफेल और ब्रह्मोस जैसे विस्फोटक बारूदी एक्शन के लिए तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक इशारे का। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में सियासी उठापटक के बाद शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने और अब बाजवा की जगह आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख बनेंगे। बस इसी बात से पाकिस्तान की आबो हवा में खौफ पसरा है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को इस बात का डर है कि कहीं जिन्नालैंड का नया जनरल नियाजी न बन जाए। जो पाकिस्तान के साथ 51 साल पहले 1971 में हुआ, वही साल 2022 में न हो जाए, यानी पाकिस्तानी सेना का भारतीय जाबाजों के आगे सरेंडर और पाकिस्तान के दो टुकड़े। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारतीय फौज के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा था। इस लड़ाई में मात खाने के बाद जनरल नियाजी की सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करती ये तस्वीरें पाकिस्तान की दुखती रग है। इसे कोई भी पाकिस्तानी देखना नहीं चाहता है। आपको बता दें कि 71 की जंग में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का नक्शा बदला था और बांग्लादेश जैसा नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर सामने आया था। दरअसल पाकिस्तान ने जबरन साजिश के तहत कश्मीर के एक हिस्से में कब्जा जमा लिया था, जबकि हकीकत में वो हिस्सा भारत का है। वो कश्मीर का ही एक अभिन्न अंग है। और सबसे अहम ये कि पीएम मोदी का अगला प्रोजेक्ट पीओके ही है और इसका इजहार प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने पहले ही कर चुके हैं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकली ये वो कसक है जो बीते कई दशकों से किसी फांस की तरह उनके दिल में चुभ रही है। मगर अब प्रधानमंत्री की यही कसक पाकिस्तान की ठसक को ढीला करेगी, क्योंकि जिस पीओके पर पाकिस्तान कब्जा जमाकर बैठा है, जिस पीओके में पाकिस्तानी सेना क्रूरता करती है, अब उसी पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराने का वक्त आ गया है। दिल्ली ने पहली बार इस्लामाबाद को यह बता दिया है कि पीओके हमारा है। हर हाल में पाकिस्तान को इस इलाके पर किए अवैध कब्जे को हटाना होगा और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हिंद की सेना पीओके की तरफ कूच करने के लिए तैयार है, हर जंग लड़ने के लिए तैयार है।